हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका प्रश्नावली 10E है, तो इस प्रश्नावली 10E में जो आपको प्रश्न नंबर 18 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, वे सभी प्रश्नों का हल आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों करना है। अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप इस प्रश्न का हल आप जरूर सीख के जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आता है और लमसम 5 नंबर में आएगा। अब बात आती है, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कहता है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में हमको इतना लंबा दे रखा था, मैंने क्या किया, एलएचएस मैंने ले लिया है। अब हमको इस चीज को पूरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बात आती है कि सिद्ध में करूं तो फिर कैसे करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं एलएचएस और आरएचएस नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पूरे को पूरा मैं सिद्ध कर दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं इस पूरे को सिद्ध कर दूंगा। अब बात आती है कि कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा। वैसे आपको पता ही है, हम डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, नई बुक जो आपको दे रखा है 24-25 की, इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्नावली दे रखी है, इनका हल मैं करवा रहा हूं एक एक प्रश्न का। तो बेटा इसे पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जी हाँ, और देखना कहां से है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना ए वेक्टर बराबर A1i कैप प्लस A2j कैप और प्लस यहाँ पे A3 कैप, मैंने यहाँ पे मान लिया। इसके बाद हम एक एक को हल करेंगे। यहाँ पे लिखता हूं i कैप क्रॉस A वेक्टर कैप, सॉरी i कैप और A वेक्टर, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको लिखा क्या जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं i कैप क्रॉस A वेक्टर एक ब्रैकेट में, फिर i कैप फिर क्रॉस A वेक्टर एक ब्रैकेट, यानी माड हो उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, ब्रैकेट लगा देंगे, i कैप जो कहते हूं क्रॉस लगा दो A वेक्टर के स्थान पे A1i, फिर यहाँ पे A2j और प्लस A3 कैप, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे i कैप क्रॉस A वेक्टर का मान है A1i प्लस A2j और प्लस का A3 कैप। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं, i कैप क्रॉस i कैप इसका मान 0 होता है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, अगर i कैप और j कैप अगर आपको मिलता है तो इसको k कैप लिखा जाता है, और j कैप और अगर i कैप है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, माइनस का k कैप। सर आपको क्या बता रहे हैं, सुनिएगा, सर आपको क्या बता रहे हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया तो यकीन मानिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर i कैप है तो इसका मान 0 होता है, i कैप और j कैप है इसका मान k कैप होता है, यानी i j और k होता है। अगर आपको i और j दे रखा है तो समझ जाओ उसके स्थान पे k कैप आप लिख सकते हो, क्योंकि i और j के बाद k आता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। और i अगर है या j है और क्रॉस है तो उसका मान 0 होता है। अब बात आती है माइनस कब होगा। मान लो आपको i और k दे दे, तो समझ जाओ i और k अगर दे दिया है तो k के बाद तो कोई अक्षर आता नहीं है,
तो आई और के में किसकी कमी लग रही? जे की। तो समझ जाओ जे काहे का होगा? माइनस का होगा। अगर सीरियल वाइज हो तो आप उसके अनुसार करोगे। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई जे सीरियल वाइज क्या है? आई जे के बाद क्या आता है? के, तो फटाक से के कैप लिख दो। और अगर अगर मैं तुमसे कह देता जे कैप और के कैप बताओ, तो क्या के बाद कुछ आएगा? नहीं ना। तो क्या लिखेंगे? माइनस का आई कैप। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हो पाई है वीडियो को बैक करो, फिर से देखो। भाई देखना पड़ेगा, साफ बात है। अब आई की गुणा आई से करोगे जीरो हो जाएगा। फिर आई की गुणा में जे से करूंगा तो आई और जे, तो आई और जे के बाद क्या आता है? के, तो यहां पे हो जाएगा ए टू के कैप। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आई की गुणा के से होगा, तो आई के बाद आई की गुणा जब के से करोगे तो के बाद तो कुछ आना नहीं है, तो आई की गुणा जब के से करोगे तो बीच में कौन सा अक्षर विलुप्त है? जे, तो वो काहे का होगा? माइनस में। तो ए3 यहाँ पे काहे का लोगे? जे। बोलो ए3 जे, ये आपका माइनस का हो जाएगा। इनटू यहाँ पे आई की गुणा करोगे जीरो, आई की गुणा जे से करोगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए के, तो यहाँ पे प्लस ए टू के लिख देंगे। अब इसकी गुणा किससे होगी? इससे होगी। तो आई की गुणा जब आप इससे करते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा? बताइए क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। माइनस का ए3 क्या लिख देंगे बताओ? आई की गुणा जब के से करोगे तो आई की गुणा जब के से करोगे तो क्या होगा? आई के बाद तो कुछ आता नहीं, तो आई और के बीच में कौन सा विलुप्त है? जे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का जे कैप, यहाँ का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया ए टू के, यहाँ पे आ गया क्या? ए थ्री जे, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे ए टू के कैप, यहाँ पे ए थ्री जे कैप। बेटा समझिएगा मन लगा के। अब आप गुणा कर दीजिए। इनटू डॉट गुणा करेंगे तो के की गुणा के से करते हो तो 1 होता है, क्रॉस करते हो तो 0 होता है, लेकिन जब डॉट करते हैं तो उसका मान 1 होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है आई कैप इंटू आई कैप का मान 1 होता है, और अगर क्रॉस लगा दोगे तो इसका मान 0 होता है। अदिश गुणनफल यह है, सदिश गुणनफल यह है। बताओ, तो के की गुणा के से करेंगे तो के ही रहेगा, के की गुणा के से करोगे तो 1 हो जाएगा। ए टू की वजह यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ए टू स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? जे की, क्योंकि पहले की पहले से करेंगे और इसकी अब इससे नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसकी इससे करोगे तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो के की के से करेंगे 1 हट जाएगा, ए टू स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ए थ्री की ए थ्री से करेंगे तो क्या बनेगा? ए थ्री स्क्वायर बनेगा। जे की जे से करेंगे 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस ब्रैकेट की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो बीच में डॉट लगा हुआ है, यानी अदिश गुणनफल है, तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से होती है। तो के की के से करेंगे तो 1, ए टू की ए टू से तो ए टू स्क्वायर बनेगा, जे की जे से करेंगे तो 1, ए थ्री की ए थ्री से करेंगे ए थ्री स्क्वायर और बीच में प्लस। अब ये बताओ, यहाँ पे माड में आई कैप क्रॉस ए वेक्टर बराबर आ चुका है स्क्वायर के रूप में। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार से अब आप क्या कर सकते हो? ध्यान से देखिएगा, अब इसको भी हल करना पड़ेगा। किसको हल करना पड़ेगा? जे कैप ए वेक्टर को हल करो। तो सेम प्रोसेस है, फिर इसको 2 बार लिखो और हल करो। तो बेटा मैं इतना लंबा चौड़ा करने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सर कैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं? बेटा बहुत ईजी है, मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे A2 और A3 आया है, तो बता A2 के बाद क्या आएगा? A3 आएगा, A3 स्क्वायर, A3 के बाद 4, A3 के बाद 4 नहीं आएगा। 1 2 3, 1 दिया है तो 2 लो, 2 दिया हो तो 3 लो, 3 दिया हो तो 1 लो। 1 2 3, 3 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, 3 है तो 1 हो गया। इसको समीकरण नंबर में क्या कह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 कह दूंगा। सर की एक एक बात समझ में आनी चाहिए, ये ना कह पाओ
अरे सर ने पढ़ाया समझ में नहीं आया, फिर मैं क्या करूंगा, केक वे कैप, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए वेक्टर बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं, अब बताओ इसके अनुसार लिखो, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 1, 1 है तो 2, इसको समीकरण में क्या कह दूंगा 3। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बताओ बोलिए, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं ना। सर ने क्या किया है, ये फर्स्ट वाले पार्ट को हल किया है, हल करने के बाद a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आ गया है, ये समीकरण नंबर मेरी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अब मैं सेकंड वाले पार्ट को अगर मैं हल करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक प्रोसेस लगाना पड़ेगा। यार मैं क्यों हल करूं, बता सकता हूं ना, तो बताओ, तो क्या लिख सकते हैं, 2 है तो 3 आएगा, 3 है तो 1 आएगा, बोलो। अब मैंने तीसरे पार्ट को यहां पे लिया है, पहले वाले से दूसरा पार्ट आता है, दूसरे वाले से तीसरा आता है। अब यहाँ 3 है तो 1 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। इसके बाद आपको हिंदी लिखना है, समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब बात आती है कि जोड़े तो फिर कैसे जोड़े, देखो यहां पे क्या है, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है आई कैप ए वेक्टर स्क्वायर, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे, समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, बोलो, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर इसका यह मतलब होता है लेफ्ट 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 जुड़ेगा। अब राइट राइट जोड़ दीजिए, तो बताओ यहां पे क्या दिया है, a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ये हो गया, फिर यहाँ पे प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूं, आई कैप ए वेक्टर स्क्वायर प्लस जे कैप ए वेक्टर स्क्वायर प्लस के कैप ए वेक्टर स्क्वायर, बोलो हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर लगा दीजिए, यहां पे a1 स्क्वायर 2 बार है तो 2a1 स्क्वायर, a2 2 बार है 2a2 स्क्वायर हो जाएगा, a3 2 बार है तो 2a3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई कैप क्रॉस ए वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर जे कैप ए वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे के कैप ए वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, a1 क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, जी हाँ बिल्कुल, मैं मिटाल रहा हूं क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ देर पहले माना ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j और प्लस a3 कैप मैंने माना था। अगर आप इसका माड निकालें, क्या निकालें, माड, ए वेक्टर बराबर a1i के प्लस a2j के प्लस a3 के, ये मैंने माना था। शुरुआत में मैंने माना था कि नहीं माना था, बताइए क्यों, लाओ मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, माना ए वेक्टर बराबर a1i a2j a3 के, अगर मैं इसका परिमाण निकालूं, बोलो परिमाण कैसे निकाला जाता है, अगर आपको कोई सदिश दे रखा है उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, जो सदिश दिया है उसमें आई जे के को देखो, तो यहाँ पे आई जे के को मैं देख पा रहा हूं, आई का गुणांक है a1, जे का गुणांक है a2 और के का है a3, तो सबका क्या कर देना है, आई जे के गुणांक ले लो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, a1 a2 a3 स्क्वायर कर दिया, इधर का रूट हटेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बोलो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना है,
क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला होता है ना, मैं बता देता हूं, और सर के ऊपर विश्वास करके देखो, आता भी है क्वेश्चन पेपर में। देखिएगा, देखिएगा, आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माड हो गया, स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब बताओ, इस पूरे के स्थान पे जब माड में ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हो, तो इस पूरे के स्थान पर भी माड में ए वेक्टर लिख के उसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए, बताइए, सिद्ध हो चुका है, बताओ, मुझे ये लाना था ना, और देख सकते हो हम लोगों ने इस वाले प्रोसेस को सिद्ध कर दिया है। बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये लॉन्ग में हो सकता है पेपर में आ जाए 5 नंबर में। मैं लिख देता हूं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने अपने हिसाब से आपको समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को बैक करो और देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, लेकिन अभी हम क्लास को जो भी है वो द एंड नहीं करेंगे। इस प्रश्नावली में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं देख लूं जरा, टोटल इसमें 21 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 21 नहीं 22 है, हाँ बिल्कुल 22 आपको दे रखे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको 17 तक के प्रश्नों का हल समझाया था। अब इस प्रश्नावली में, यानी कि प्रश्नावली 10 में अब आपको केवल 18 ये हो गया। 19 नंबर मैं आपको बता देता हूं, 19 में नहीं लगवाऊंगा, 19 नंबर आप होमवर्क में करेंगे। सर कैसे करेंगे, मैं बता देता हूं, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रश्नावली 10D मिल जाएगी। तो प्रश्नावली 10D में आपको प्रश्न नंबर 19 का हल आपको मिल जाएगा। क्योंकि लगवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बार बार समय नहीं हमको खराब करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप प्रश्न नंबर 19 प्रश्नावली 10D से आप समझ लीजिएगा। एक काम और करिए मेरा, 19 के बाद मैं एक आपको बता देता हूं, 20 में करवाऊंगा, 21 आप फिर जो है प्रश्नावली 10D से कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 19 आपको क्या करना है, सर का जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट ओपन करना है, उसमें 19 और 21 का हल आप उससे देख लीजिएगा। और 20 मैं इसी वीडियो में करवा रहा हूं, 18 हो ही चुका है। तो चलिए, मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 20 का हल आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 का हल हम लोग देखते हैं कि आपका कैसे होगा। तो मैं प्रश्न नंबर 20 आपको पढ़ के बता देता हूं। हमसे कहता है, मान लीजिए सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रमशः a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप कॉमा b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप कॉमा c1i प्लस c2j प्लस c3k कैप, ये आपको सदिशों के मान दे रखे हैं। और फिर हमसे कहता है के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए ए वेक्टर क्रॉस, ब्रैकेट में आपको दे रखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सब बच्चे एक काम करेंगे, इस प्रश्न का अगर आप हल समझने आए हो या समझ तो रहे ही होंगे, इससे पहले वाले जो मैंने प्रश्न का हल आपको समझाया है वो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न नंबर 20 भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताब ओपन कर लें। मैं कह रहा हूं, अगर ओपन कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कृपया करके तुरंत जाइए बैग से किताब निकालिए। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, ये आपको सिद्ध करना है। ए वेक्टर दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब आपको मैंने यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर,
ये तुमको सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे LHS हम लोगों ने ले लिया है। तो LHS में हमको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, B वेक्टर प्लस C वेक्टर निकालेंगे। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर जब निकालते हो तो B वेक्टर का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। बताओ सर की बात ये समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे B वेक्टर है तो इस पूरे का मान यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है, आप प्लस लगा देंगे। C वेक्टर का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस का C3 k कैप। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, B वेक्टर था, यहाँ से पूरे मान को लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, C के स्थान पे इस पूरे मान को यहाँ पे लिख देंगे। अब बात आती है i कैप है, आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि i कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा B1 और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, C1, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। J दिख रहा है तो J कैप कॉमन हो गया, यहाँ पे B2 और प्लस क्या लिख दूंगा, C2, फिर यहाँ पे K कैप है, K कैप आप बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, B3 और फिर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, C3। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। बताओ B वेक्टर और मैं अगर बात करता हूं प्लस C वेक्टर, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। B के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे, C के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे। I कैप कॉमन है, B1 प्लस C1 हो गया। J और J कॉमन था, B2 प्लस C2 हो गया। K कैप कॉमन है, यहाँ पे B3 और C3 हो गया। अब बात आती है इसके आगे सर हम क्या करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन खींच दो और फिर यहाँ पे I कैप, फिर J कैप, फिर यहाँ पे K कैप आपको लिख देना है। अब यहाँ पे A सदिश है तो A के मान पहले लिखोगे, फिर B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A वेक्टर है तो बताओ A वेक्टर यहाँ पे यानी A सदिश है, पहले आपको पता है कि इन दोनों का हमको क्रॉस निकालना पड़ेगा। A वेक्टर और B वेक्टर प्लस C वेक्टर का आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, I J K लिख लेते हैं। अब A के मान लिखो, तो बताओ A आपको जो सदिश दिया है उसमें I J K दिया है तो I J K के गुणांक ले लो। बताओ I का गुणांक कितना है, A1 लिख लूंगा, J का गुणांक क्या है A2 और K का कितना आपको दे रखा है A3। फिर यहाँ पे क्या करना है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर इन दोनों के योग वाला जो आपको दे रखा है उसको देखो। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर आपको ये दे रखा है, इसमें I J K आपको दे रखा है, इसमें क्या करोगे, I J K के गुणांक ले लो। I का गुणांक कितना है, B1 प्लस C1, J का गुणांक कितना है, B2 प्लस C2 और यहाँ पे K का कितना है, B3 प्लस C3। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ये पेपर के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम लोग इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो ठीक है मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे गुणा पहले से ही कर लिया है जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहे। बेटा यहाँ पे A वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में B वेक्टर प्लस C वेक्टर का हमको क्रॉस निकालना है, I J K लिख लेते हैं। फिर A वेक्टर के जो भी यहाँ पे A वेक्टर अगर है तो जो इसके बराबर जो भी आपको दे रखा है I J K उनके गुणांक ले लेते हैं। I का गुणांक A1 था, यहाँ पे A1 लिख देंगे। J का गुणांक A2 था, यहाँ पे A2 लिख देंगे। K का गुणांक A3 था, यहाँ पे A3 लिख देंगे। उसके बाद B वेक्टर प्लस C वेक्टर है तो यहाँ पे B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर आपने जो निकाला है तो उसमें देखो I J K के गुणांक आपको लिखना है। तो B1 प्लस C1 कर देंगे, B2 प्लस C2 कर देंगे, B3 प्लस C3 कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, I कैप था, I कैप लिख लेना। ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगी। A2 की गुणा B3 से करो तो A2 B3, A2 की गुणा C3 से A2 C3, बीच में प्लस। बेटा फिर यहाँ पे सदैव माइनस का होता है तो A3 की गुणा B2 से करेंगे, A3 B2 बनेगा माइनस A3 आपका C2 बनेगा। इसके बाद J आपको माइनस में लेना है, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी। फिर यहाँ पे A1 की गुणा इनसे करेंगे तो A1 B3 बनेगा, A1 की गुणा C3 से करेंगे तो A1 C3 बनेगा। बीच में माइनस का निशान, फिर यहाँ पे A3 B1 हो जाएगा
A3 आपका C1 हो जाएगा, प्लस का K कैप लगा देंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों A1 की गुणा B2 से करेंगे, A1 B2, फिर यहाँ पे A1 C2, फिर बीच में माइनस का निशान, फिर A2 की गुणा B1 से करेंगे तो A2 B1, फिर यहाँ पे A2 और C1। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्रॉस निकालना इससे पहले भी कई वीडियो में आपको सिखाया है। अगर आप मेरी क्लास में रेगुलर उपस्थित रहे होंगे तो आपको ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। और यकीनन अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इससे पहली वाली वीडियो देखो, मैंने कई बार आपको क्रॉस निकालना सिखाया है। तो सब बच्चे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर मैं RHS को लेता हूं, बताओ LHS को लिया था तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का ये वैल्यू पूरा आ चुका है और हमको सिद्ध करके लाना है कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, साइड में आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे। देखो, अब आपको निकालना क्या है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैं RHS अभी नहीं लूंगा, दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे। LHS लेकर मैं इतना लेकर आया हुआ हूं, अब आपको RHS लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले दो लाइनें खींचते हैं और यहाँ पे I J K लिख लेते हैं जैसा कि मैंने लिखा था। अब बताओ, A और B निकाल रहे हो तो A और B में जो आपका I J K है उसके गुणांक ले लो। तो I का गुणांक A1 है और J का गुणांक यहाँ पे A2 है और K का यहाँ पे कितना है, A3 है। यहाँ पे कितना है, B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B3 है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए इनका क्रॉस निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप आप ले लोगे तो ये स्तंभ पंक्ति हटेगा तो ये बनेगा A2, फिर यहाँ बनेगा B3, फिर यहाँ पे क्या बनेगा A3, फिर क्या बनेगा B2। बोलो, आई लोगे, स्तंभ पंक्ति हटेगा, A2 की गुणा B3 से तो A2 B3, बीच में माइनस का निशान, A3 B2 बनेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, J, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, A1 की गुणा करोगे तो क्या बनेगा A1 B3 और फिर यहाँ पे माइनस का निशान, फिर आपको क्या करना है B1 और फिर क्या लिख देना है यहाँ पे A3। बोलो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। J कैप लोगे, स्तंभ पंक्ति हटेगा, A1 B3 माइनस का निशान, B1 A3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस K कैप, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, इसकी से गुणा करोगे तो A1 बनेगा B2, बीच में माइनस का निशान, A2 आपका B1। बताओ, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना होगा, A वेक्टर क्रॉस यहाँ पे C वेक्टर आपको निकालना होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो दो लाइनें खींच देनी है, फिर यहाँ पे I लेना है, फिर J लेना है, फिर यहाँ पे आपको K लेना है। फिर आपको क्या करना है, A और C जो सदिश दिए हैं उसमें I J K दे रखा होगा, उनके गुणांकों को लेना होगा। तो यहाँ पे A1 है भाई, यहाँ पे A2 है और भाई यहाँ पे A3 है। बोलो, A वेक्टर बराबर दिया है तो A1 A2 A3 ले लेंगे। अब C के मान देखो, C1 भाई C2 है भाई C3 है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। आई कैप लोगे, स्तंभ पंक्ति हटा दोगे तो A2 की गुणा करोगे तो A2 C3 बनेगा, माइनस का निशान, फिर क्या कर दोगे A3 और यहाँ पे क्या ले लूंगा C2। फिर यहाँ पे आपको J कैप लेना है, ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओगे तो गुणा करोगे तो क्या बनेगा A1 C3 और माइनस का A3 और C1। फिर यहाँ पे आपको प्लस का K कैप लेना है, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे A1 और C2, यहाँ पे C1 और A2। मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात तुरंत समझ में नहीं आएगी। अगर आपको क्रॉस निकालना नहीं आता है तो बेटा बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान बस यही है कि आप इससे पहली वाली वीडियो देखो और एक बार पूरी कंप्लीट देखो, फिर आपको क्रॉस निकालना आ जाएगा। तब 100% आप इस प्रश्न का हल आप स्वयं से कर सकते हैं। कुछ कठिन नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे आई था तो आई लिखेंगे, अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दो, फिर कैची गुणा कर दो, A2 की गुणा C3 से करेंगे A2 C3, बीच में माइनस का निशान, A3 की गुणा C2 से करोगे तो A3 C2 बनेगा। फिर J माइनस में लेते हैं, अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा तो A1 C3 माइनस A3 C1 हो गया। फिर प्लस का K कैप लेते हैं, स्तंभ पंक्ति हटेगा A1 C2 और माइनस A2 C1। बताओ, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल। अब आप एक काम करें, RHS ले लीजिए। RHS में आपको दे रखा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फिर आपको दे रखा है A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मान कितना दिया है, अभी निकाला हम लोगों ने। बोलो, I कैप
मैं यहां से लिखूंगा A2, फिर यहाँ पे B3 माइनस, फिर यहाँ पे A3, फिर आपको यहाँ पे B2 दे रखा है, फिर यहाँ पे माइनस का J कैप है, फिर A1 आपको दे रखा है, यहाँ पे B3 है, माइनस का B1, और फिर आपको क्या दे रखा है A3, फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए K कैप, फिर यहाँ पे A1 है, फिर यहाँ पे B2, बेटा ध्यान से देखो, और माइनस का A2 है, फिर यहाँ पे B1। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मान हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। जल्दबाजी मत करिएगा, हाँ सवाल बड़ा है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा, जगह नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस लगा के। बेटा इस पूरे का मान यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस का निशान। अब इसका मान क्या आया है बताओ, आई कैप A2, फिर यहाँ पे C3 माइनस का A3, फिर कितना है C2 माइनस का J कैप, फिर यहाँ पे A1 C3 और माइनस का A3 और C1, फिर कितना दिया है प्लस का K कैप A1 C2, कितना दिया A1 और C2 और माइनस का C1 और A2। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सब बच्चे तैयार हैं? जी हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इसके आगे का सॉल्व करते हैं। बेटा ये आई कैप है, यहाँ आई कैप है, आई कैप देखो, जे कैप देखो, के कैप देखो। आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान यहाँ से यहाँ तक है, फिर प्लस है, प्लस लगाओगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान यहाँ पे है। लेकिन आपको ये लाना है ना, क्योंकि एलएचएस आरएचएस जब बराबर होगा तभी तो इस प्रश्न का हल कंप्लीट होगा। जी हाँ बिल्कुल यही कंप्लीट होगा। अब बात आती है कैसे करेंगे, देखो आई कैप है, आप आई कैप लिख लीजिए। लिखने के बाद A2B3 काहे का है, A2B3 प्लस का है, और आई कॉमन था, आई बाहर हो गया। A2C3 काहे का है, प्लस का है, A2 और C3 बताओ। फिर अब ये वाले मान लिखो, माइनस वाले क्या लिखेंगे, A3B2 और माइनस का क्या है A3 और C2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे J है, यहाँ पर J, और दोनों माइनस में है तो आपको क्या करना, माइनस में ही लेना पड़ेगा। अब बताओ A1B3 के सामने काहे का निशान है, प्लस A1B3, और फिर A1C3 के सामने प्लस, यहाँ पे A1 और C3, जिसके सामने कोई निशान नहीं होता है प्लस का मानते हैं। फिर यहाँ पे B1A3 और A3C1, इनको ज्यों का त्यों लिखो, B1A3 और फिर यहाँ पे माइनस A3 और C1। बेटा इसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का क्या दे रखे हैं, K कैप, फिर यहाँ पे देखो A1B2 प्लस का है, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस A1 और C2, फिर यहाँ पे माइनस आपको लगा देना है, फिर यहाँ पे A2, यहाँ पे B1, फिर यहाँ पे ये काहे का है माइनस C1 और A2। अब मुझे बताओ बताओ प्यारे बच्चों, बताइए फटाक से, ऊपर वाली लाइन आई कैप A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 और J कैप A1B3 प्लस A1C3 B1A3 A3C1 K कैप A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस C1A2। देखो नीचे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बेटा जो मान यहाँ पे है आप मिलाओ, A2B3 A2B3 A2C3 A2C3 A3B2 A3B2 A3C2 वही है। J कैप A1B3 A1B3 A1C3 A1C3 B1, यहाँ पे A3C1 सेम। बताइए बेटा पूरा का पूरा बताइए, सेम आया हुआ है। एलएचएस को मैंने यहाँ पे लिखा था हल करके, ये पूरी लाइन आपकी एलएचएस की है। आरएचएस की पूरी लाइन देख सकते हो, यहाँ पे आई जे के आए हैं, आई जे के इसमें भी थे, और आई के गुणांक में जो पद लिखे हैं वही पद इसमें भी लिखे हैं। बताओ प्रश्न नंबर 20 का हल कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ? सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझें। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाला गया। इससे पहले मैंने आपसे कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास स्क्रीनशॉट मौजूद होगी, या फिर वीडियो को रोक के कॉपी पे लिखो। उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइड में निकाला गया, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को निकाला गया, और फिर हम लोगों ने क्या किया है, आरएचएस को लिया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ प्लस था प्लस लगा देंगे। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का भी मान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, शॉर्टकट तरीका अपनाया, आई कॉमन था, आई पहले कर देंगे, और फिर ये ज्यों का त्यों मैंने यहाँ पे उतार दिया। जे था एक बार लिख देंगे, ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। के एक बार लिखेंगे, ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रश्न नंबर 20 का हल कंप्लीट हो चुका है।
LHS वाला पार्ट मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखा दिया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और ये रहा मेरा RHS वाला पार्ट। बताओ, इसके नीचे जो मैंने भी मिटाला हुआ है वो इसलिए कि आपको समझाने के लिए। बताइए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सेम प्रोसेस आ रहा है। अब हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। बताओ, कितनी बेहतरीन बात है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 20 का हल कंप्लीट हो चुका। मैंने इससे पहले भी मैंने आपसे कह दिया था कि प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर, अगर मैं बात करता हूं 19, ये आपको होमवर्क में करना है। और ये क्या करोगे, प्रश्नावली 10D से करोगे। प्रश्न जाओ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको क्या होगा, वीडियो मिलेगा प्रश्नावली 10D में, जो मैंने प्रश्न आपको करवाए हैं आखिरी के, उसी में से आपको यही दोनों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वहां से प्रश्न का हल समझ सकते हो। प्रश्न नंबर 22 आप छोड़ दीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो यहां तक की बात क्लियर है। आई होप कि आज मेरी जो क्लास है, यानी अगर देखा जाए तो मेरी आज जो क्लास थी प्रश्नावली 10E से संबंधित, वो कंप्लीट हो गई है। और प्रश्नावली 10E में जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सभी क्वेश्चनों का जो भी सलूशन था मैंने आपको करवा दिया है। बस यह है कि पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट आपको ओपन करना होगा। तो चैप्टर 10 मेरा आज कंप्लीट होता है। जितने बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देख पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। पुराने छात्रों को लाइक करना है, नए छात्रों को सब्सक्राइब करना है। अब बात आती है आगे की जो मेरी रणनीति है वो क्या रहने वाली है। तो बेटा मैं आगे का मैं आपको बता देता हूं इसी क्लास में। अब हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 के अंतर्गत पहले हमारी प्रश्नावली होगी 11A, यानी प्रश्नावली 11A मेरी पहली शुरू होगी। तो प्रश्नावली 11A का मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। इससे पहले की क्लास में देखा जाए तो मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया है प्रश्नावली 11A का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाएंगे और टाइटल आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, चैप्टर 11। उसी के अंतर्गत प्रश्नावली 11A का बेसिक मैंने पढ़ा दिया है। अब जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको प्रश्नावली 11A के जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनका सलूशन आपको मिल जाएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात बता दूं, इस चैनल पे रेगुलर आपको वीडियो दी जाती है, अपने चैनल पे अपलोड भी मैं करता हूं। और पुराने छात्रों को सब चीजें पता है और नए छात्र जो हैं आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो वो एक बार मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैंने बनाया है आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। और क्लास 12 मैथ से संबंधित अगर कोई भी समस्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। बेटा पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। आपने कई चैनल से पढ़ाई की होगी, लेकिन मेरा जो चैनल है इस पे जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगेगा। आज की क्लास में यहीं पे द एंड करूंगा। मैंने बता दिया है कि अगली क्लास में आपको क्या पढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।